नमस्कार भाइयों, सभी भाइयों को सादर नमस्कार। और बंधु, आज हम लोग बात करेंगे कि उम्र 35 वर्ष है तो ब्रह्मचर्य का लाभ कब मिलेगा। एक मित्र का प्रश्न आया है कि उम्र 35 वर्ष है तो ब्रह्मचर्य का लाभ कब मिलेगा, बताएं। ठीक है, तो देखिए मित्र, अगर आपका उम्र 35 वर्ष है, 34 वर्ष है, ठीक है, या 35 वर्ष के आसपास है, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि आप लगभग कहें तो 18 साल, 19 साल या 20 साल तक आप वीर्यनाश किए हैं। ठीक है, क्योंकि 14 साल से जो है कि ये सब शुरू होता है खुरापात। ठीक है, तो इस तरह का खुरापात आप करके लगभग 18 साल, 19 साल, 20 साल तक आप वीर्यनाश किए हैं। तो अगर 18-19 साल वीर्यनाश किए हैं तो आपको, और आप ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू करते हैं, तो आपको लाभ मिलने में कम से कम 6 से 7 महीना लगेंगे। कम से कम 6 से 7 महीना लाभ मिलने में लगेंगे। मिलने की शुरुआत होगा तो ठीक है, मिल नहीं जाएगा। लाभ मिलने की शुरुआत 6 से 7 महीने में होंगे, और इसका पूर्ति करने में, जो वीर्यनाश हुआ इसका पूर्ति करने में 2.5 से 3 साल लगेंगे। 2.5 से 3 साल इसके पूर्ति करने में लगेंगे, लेकिन आपको लाभ मिलना शुरुआत हो जाएगा 6 से 7 महीने में। ठीक है, अगर फिर भी एक हाथ ध्यान दिया जाए कि अगर पेट खराब है, तो अगर पेट खराब हो गया, पाचन तंत्र कमज़ोर हो गया है, तो 1 से 1.5 साल भी लग सकते हैं। जो कहना वो स्पष्ट है, ये बेचने वाला वीडियो नहीं है कि आपको वीडियो का बस व्यूज़ बढ़ाना है, ऐसा नहीं। आपको एक सही जानकारी मिले ताकि आप कम से कम धैर्य पकड़ लें, आप समझ बन जाए आपकी कि हाँ, हमको इतना लंबा समय तक रहना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपका उम्र 32 है, 34 है, 35 है, ठीक है, और आपने बहुत ज़्यादा वीर्यक्षय किया है 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल तक, तो अब आपको कम से कम 1.5 साल का एक ब्रह्मचर्य तो रहना चाहिए। 1.5 साल का, ठीक है। तो आप जैसे ही 5-6 महीना रह लेंगे तो आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, और लाभ मिलना शुरू होगा तो आपको थोड़ा साहस मिलेगा ब्रह्मचर्य में रहने का। और जब ब्रह्मचर्य में रहने की साहस मिल जाए तो आप कम से कम 2 साल, 3 साल, 2.5 साल तक लगातार ब्रह्मचर्य रहें, तो आपका सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगे। जो भी वीर्यनाश से आपके शरीर में उपद्रव आए हैं, जो भी वीर्यनाश से आपके शरीर में तकलीफ बढ़े हैं, वो सभी तकलीफ शांत हो जाएंगे धीरे धीरे। पर आपको धैर्य रखना पड़ेगा, बहुत हिम्मत रखना पड़ेगा आपको। अगर आप हिम्मत नहीं रखते हैं तो आप इस लड़ाई को नहीं जीत पाएंगे, आप हार जाएंगे, क्योंकि बार बार आपका मनोबल टूटेगा, ऐसा लगेगा जैसे लाभ मिलेगा ही नहीं। बार बार ऐसा मन में आएगा कि लाभ नहीं मिलेगा हमको, लाभ नहीं मिलेगा हमको। और इसमें अगर आप 35 साल की उम्र में है, 32 साल की उम्र में है, तो आपको बहुत ज़्यादा फ्लैट लाइन महसूस करना पड़ेगा। ठीक है, फ्लैट लाइन का सामना करना पड़ेगा। जो फ्लैट लाइन के जो उपद्रव आएंगे, जो ब्रह्मचर्य के उपद्रव आएंगे, उन उपद्रवों को आपको सामना करना पड़ेगा। वो उपद्रव आपको बहुत परेशान करेंगे, बहुत कष्ट देंगे। अगर शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुआ है तो और ज़्यादा आपको तकलीफ होंगे। अगर शरीर थोड़ा ठीक है तो थोड़ा कम सामना करना पड़ेगा आपको, लेकिन अगर शरीर बहुत ज़्यादा क्षय हुआ है तब तो आपको काफ़ी जो है कि मेहनत करना पड़ेगा। और अगर आप 35 साल की उम्र में हैं, 36 साल की उम्र में, पर ज़्यादा वीर्य क्षय नहीं हुआ है, आप भले ही 14 वर्ष की उम्र से शुरू किए तब, पर ज़्यादा वीर्य खर्च नहीं किए हैं आपने। ठीक है, बहुत आप थोड़े थोड़े गलती करके फिर थोड़ा समझ जाते थे, फिर गलती करते थे, फिर समझ जाते थे, और इस तरह से आप चले हैं, तब आपको 4 से 5 महीने, 6 महीने आपको लाभ अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, और अच्छा लाभ मिलने लगा, आपको बहुत कम समस्या होगी ब्रह्मचर्य रहने में। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ करके आप खुद समझ सकते हैं कि अब मैं कैसे बता सकता हूँ कि आपको ज़्यादा वीर्यनाश किए हैं या नहीं किए हैं। ये आपको ही पता है कि आप कितना वीर्यनाश किए हैं। ठीक है, अब फिर भी एक अनुमान लगाया जाए कि वीर्यनाश ज़्यादा किसको मानेंगे। देखिए, अगर आप लगातार 10 साल तक दिन में 3 बार, 4 बार वीर्यनाश कर रहे थे, लगातार 10 साल तक किए, तो ये ज़्यादा माना जाएगा। पर अगर एक एक बार ऐसे ही कर रहे थे, या फिर हफ्ते में 1 बार कर रहे थे, 2 बार कर रहे थे, हफ्ते में 3 बार कर रहे थे, और इसी तरह आपने 20 साल तक किया, 15 साल तक किया, तो ये ज़्यादा वीर्यनाश नहीं माना जाएगा। वीर्यनाश माना जाएगा, पर यहाँ पे कम वीर्यनाश हुआ है। एक रोज़ दिन में 3 बार और 4 बार होता था, और एक वो जो हफ्ते में 2 बार, 3 बार, या प्रतिदिन 1 बार, तो उसमें अंतर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपका वीर्य ज़्यादा क्षय हुआ है या नहीं। तो उस हिसाब से आपको लाभ मिलने में समय लगा। आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं अपने तरफ से। मैंने वीडियो तो बना दी है, बहुत सारे वीडियो बनाए हैं इस पर, तो आप उसको देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका वीर्य कितना क्षय हुआ है। आप कहीं किसी बड़े रोग से तो ग्रसित नहीं रहे हैं, कहीं आप टीबी से तो ग्रसित नहीं रहे हैं,
अगर टीबी से ग्रसित रहे हैं और आप उठे हैं तो आपको समय लगेगा। अगर आपको टाइफाइड हो गया था, आप टाइफाइड से निकले हैं तो आपको लाभ मिलने में समय लगेगा। आपका हाजमा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया तो लाभ मिलने में समय लगेगा। अगर हाजमा बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ तो मैं सलाह देना चाहूँगा कि आप पेट की चिकित्सा करवाएं और ब्रह्मचर्य दोनों एक साथ रहें, तो आपको जल्दी लाभ मिलेगा और अच्छा लाभ मिलेगा। ठीक है, तो बंधु आज के लिए इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।